नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गिरिराज समाचार पत्र से संबंधित जो भी एचपी करंट अफेयर्स एंड एचपी जीके है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो आप हिमाचल के, चाहे एचपीपीएससी शिमला बोर्ड या फिर एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि सरकारी समाचार पत्र है और यहाँ पे जो आंकड़े दर्शाए जाते हैं वहीं से प्रश्न बन जाते हैं। बड़े ध्यान से वीडियो को देखना। इस तरह का वीडियो सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको तैयारी करवाए अच्छे से, तो आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, नोट्स पीडीएफ्स, बुक्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस सब कुछ मिलेगा। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर लेना। फीस थोड़ी सी कम की गई है ड्यू टू कोविड-19। कितनी कम की गई है ज़रूर जानकारी लीजिएगा व्हाट्सएप पर। क्वेश्चंस के माध्यम से हम इन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे ताकि ज़िंदगी भर आपको ना भूलें। और अगर आप ऑलरेडी इस न्यूज़पेपर को पढ़ चुके हैं तो आपने इस वीडियो को एज ए मॉक टेस्ट लेना है, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा योजना वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश को कितनी राशि प्रदान की है। दोस्तों, शिक्षा की बात करूं तो जब से ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिला है, चाहे मैं किसी भी प्रदेश की बात करूं, राज्य की बात करूं, चाहे हिमाचल की बात करूं, दूरदर्शन शिमला के माध्यम से, तो वहीं से शिक्षा जो है चर्चा में रही है, तो लाजमी है यहाँ से प्रश्न बनेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को दोस्तों 859 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। तो इस राशि को अच्छे से देखना। प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मेन एग्ज़ाम में जब आप इसे वहाँ पे लिखेंगे आंकड़े को, तो दोस्तों 1 मार्क्स आपको फालतू मिलेगा। उसके बाद हाल ही में सरकार ने कितने अटल विद्यालय हिमाचल में खोलने की मंजूरी दी है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि कितने अटल विद्यालय हिमाचल में खोले जाएंगे। आप सभी के लिए होमवर्क ये है, जो भी इस समय यानी कि इससे पहले अटल विद्यालय हिमाचल में थे, उनके बारे में लिखना है कमेंट बॉक्स में। नहीं पता है रिसर्च कीजिए, फिर भी पता नहीं चल रहा है कमेंट बॉक्स चेक करिए। काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं, फिर भी पता नहीं चला तो व्हाट्सएप करना या फिर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है। तो हाल ही में 15 नए अटल विद्यालय हिमाचल में खोलने की मंजूरी जो है सरकार ने दे दी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अनुबंध रोजगार, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, की सीमा को 20 श्रमिकों से बढ़ाकर कितने श्रमिक कर दी गई है। तो कोविड-19 के चलते इस सीमा को बढ़ाया है और अब दोस्तों 20 श्रमिकों के बजाय 30 काम कर सकेंगे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है। तो इस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हैं आप किसी मेन एग्ज़ाम में कि प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है ताकि जो भी श्रमिक वर्ग है उसको लाभ पहुँचे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को नॉलेज भी होना चाहिए। बीपीएल लाभार्थी चयन की ऊपरी आय सीमा बढ़ाकर कितने रुपए निर्धारित की गई है। बिलो पॉवर्टी लाइन। दोस्तों जब से भाजपा सरकार हिमाचल में आई है तो काफ़ी राशन कार्ड जो हैं काटे गए हैं बीपीएल से। अब इसकी नई सीमा जो है ये बढ़ाई गई है। तो पहले सीमा आई थिंक 36,000 थी, आप इसे कंफर्म कर लेना। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अब कितनी सीमा है ये। ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है 45,000 रुपये या फिर इससे कम आपकी आय है 1 साल की, तो आपको बीपीएल में रखा जाएगा। इससे ऊपर है तो आपको दोस्तों बीपीएल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं क्लास 3 और 4 के, वहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है एचपी जीके का।
उसके बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी हिमाचल में बागवानी देखने को मिलती है तो उसके विकास के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। उन्हीं में एक बागवानी विकास परियोजना है, तो इसको भी अच्छे से देख लेना। जो भी कृषि से संबंधित परियोजनाएं हैं हिमाचल की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके अंतर्गत किस पोर्टल और एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है? एक पोर्टल और एक ऐप जो है ये आपको अब देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत। इसमें दोस्तों किसानों के लिए या फिर बागवानों के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर सहायता की जाएगी सरकार के द्वारा। उन्हें समय समय पर जागरूक किया जाएगा एंड सो ऑन। तो इस प्लेटफॉर्म, पोर्टल या फिर एप्लीकेशन का नाम है ई उद्यान। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े दिनों से आता है एग्जाम्स में। चाहे मैं इंडिया की बात करूं कि जो केंद्र सरकार है उसने क्या लक्ष्य रखा है किसानों की आय को दोगुनी करने का, या फिर हिमाचल सरकार की बात करूं तो इम्पोर्टेंट है कुल मिला के। हालांकि ये सब कुछ बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे में भी दर्शाया जाता है, फिर भी इस न्यूज़पेपर में या फिर समाचार पत्र में ये आंकड़ा देखने को मिला, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन बना दिया है यहाँ से। प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है, तो किस ईयर का? यह 4 ऑप्शंस आपके सामने। मैं दोस्तों हिमाचल सरकार का जो लक्ष्य है उसे बता रहा हूँ। केंद्र सरकार का लक्ष्य आपको कमेंट करके अभी बताना है। तो हिमाचल सरकार ने 2022 ये लक्ष्य रखा है जो किसान हैं उनकी आय दोगुनी हो जाए। तो केंद्र सरकार की कमेंट करके ज़रा बताओ क्या लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने। दोस्तों अब महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन ना आए किसी एग्ज़ाम में, हो ही नहीं सकता। तो हाल ही में दुग्ध जो रिसर्च होती है उसमें देखा गया है कि जो मार्केटिंग होती है मिल्क की, विपणन जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसमें महिलाओं की प्रतिशतता बहुत ही ज़्यादा कम है। कितनी कम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। प्रदेश में महिलाओं की दुग्ध विपणन भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, सिर्फ 5%। 95% पुरुष। तो आप देख सकते हैं कितनी जेंडर इनक्वालिटी है। तो जब भी मेन एग्ज़ाम में आप कुछ लिखेंगे, जब इस आंकड़े को आप शो कर देंगे तो दोस्तों 1-2 मार्क्स आपको फालतू ही मिलेंगे। जो भी तथ्य आप देते हैं वहाँ पे और वो वैलिड होते हैं तो ज़्यादा इमेज बनती है एग्जामिनर के दिमाग में आपके प्रति। तो इसको अच्छे से देख लो। अब दोस्तों अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वर्कर्स। ठीक है, लेबर। धारा 65 के खंड 4(3) संशोधन में पहले दोस्तों क्या होता था, तिमाही, यानी कि आप देख सकते हैं कि 75 घंटे ओवर टाइम हो सकता था। ठीक है, लेकिन अब ये ओवर टाइम ज़्यादा कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोविड-19 के चलते जो भी लॉस हुआ है, जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उन्हें तो उसको पूरा करना है, उसकी पूर्ति करनी है। तो अब दोस्तों तिमाही में 75 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं, ओवर टाइम लगा सकते हैं जो भी लेबर्स वगैरह हैं। तो अब ये की गई है 115, 75 के मुकाबले अब ये हो गई है 115। तो आपको ये अच्छे से देखना है। उसके बाद दोस्तों सामाजिक दूरी, एकांतवास, इसके ऊपर ही काम हो रहा है जब से कोविड-19 देखने को मिला है। पूरी दुनिया भर में लोगों को सामाजिक दूरी और एकांतवास के महत्व के बारे में कौन सी टीम जागरूक करेगी? तो एक टीम जो है प्रदेश सरकार ने गठित कर दी है। तो इस टीम के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। हालांकि आप एक जागरूक नागरिक हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो आपका भी ये कर्तव्य है कि जो भी आपके आसपास जो अनपढ़ हैं या फिर जो जागरूक नहीं है उन्हें आप जागरूक करें, उनको नॉलेज दें कि दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग या फिर सेक्लूजन का क्या फ़ायदा होता है। तो फिलहाल ये टीम जो है सरकार ने इसको नाम दिया है निगाह। ठीक है, निगाह टीम,
ये क्या करेगी, सोशल डिस्टेंसिंग और एकांतवास के ऊपर काम करेगी। अब दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र अस्पतालों में या फिर इधर उधर एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, काफ़ी समय से इनके ऊपर चर्चा हो रही थी। तो अब जाके हमें देखने को मिलेंगे वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र। तो कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, तो आपको याद रखना है ये 4 स्थानों पर शुरुआती दौर में एस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो कौन कौन से हैं ये? शिमला, धर्मशाला, मंडी, हमीरपुर। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे आगे जाके। बाकी दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, और बाकी हो सके तो पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना टाइम से, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।